Hello viewers, how are you all? I hope you all are good and fine. तो आज की वीडियो में हम ज्ञात करेंगे गुणनखंड, यानी गुणनखंड ज्ञात करना या फैक्टर फाइंड करना। तो जैसा आप यहाँ दो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे और ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल दिखने में सेम लग रहे होंगे आपको, पर ये एक्चुअल में सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों साइन डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन का क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन का क्वेश्चन है। और जब आप इनको फाइंड करेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि मैथ्स में एक भी साइन अगर चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाने पर हमारा पूरा आंसर चेंज हो जाता है। तो चलिए हम पहले इस क्वेश्चन को करेंगे, देन मैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है ताकि हम माइनस और प्लस में कंफ्यूजन करके अपना आंसर गलत ना कर दें। ठीक है, तो पहले हम अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 2x² प्लस 10x प्लस 12। तो यहाँ पर हमारे पास पहली डिजिट है या पहली संख्या है 2 और दूसरी संख्या है 12। तो दोनों की सबसे पहले हम गुणा कर लेंगे, 12 की और 2 की। तो 12 दूनी 24, यहाँ पर हम 24 लिख लेंगे नीचे। और 24 का अगर हम दोनों की गुणा करने पर क्या आया, 12 दूनी 24। पहली संख्या और आखिरी संख्या की सबसे पहले हम गुणा करते हैं और फिर उसका करते हैं हम गुणनखंड। तो हम कैसे करेंगे इसको, 2 ही कम 2 और फिर 4 है तो 2 दूनी 4। जितनी बार हम इनका टेबल या पहाड़ा पढ़ते हैं उतनी वो संख्या हम नीचे लिखते हैं जितनी बार हम पढ़ रहे हैं। तो 2 लाने के लिए हमने 2 ही कम 2 पढ़ा और 2 दूनी 4, 12 आ गया। अब 2 उसके पहाड़े से 2 छंग 12 और 2 तिया 6 और 3 ही कम 3। तो ये हमारे तीनों, ये हमारे फैक्टर आ गए हैं 2, 2 और 2 और 3। ये सब इनके फैक्टर्स हैं। तो अब इन फैक्टर को यूज करके हमें बीच वाला नंबर लाना होता है। बीच में हमारे पास है 10, तो हमें बीच वाला नंबर लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन है, यहाँ ये हम दूसरे साइन को देखते हैं। पहले साइन से हमें कोई मतलब नहीं होता, हम दूसरा साइन देकर ही क्वेश्चन को अपना करते हैं। तो हमारे पास है प्लस, तो इन फैक्टर को हम प्लस करके ही बीच वाला नंबर लेकर आएंगे। चलिए तो कैसे करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये अगर हम इनकी गुणा करें 2 तिया 6, तो इनको गुणा करने पर आया 4 और इनको गुणा करने पर आया 6। तो अगर हम इनको 4 और 6 को प्लस करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10। तो 2x² प्लस 4 और 10 की जगह पर हम लिखेंगे 4 और 6, यानी 4 प्लस 6, 4 प्लस 6। और यहाँ पर हमारे पास x बाहर ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ 10 की जगह पर हमने 4 और 6 लिखा है, प्लस 12। ठीक है, 2x² प्लस, यहाँ पर देखो ब्रैकेट के बाहर x लिखा है, तो ये जो 4 की मल्टीप्लाई है वो x से भी होगी और 6 की मल्टीप्लाई x से भी होगी, यानी 4x, 4 की जब x से गुणा होगी 4x और 6 की गुणा x से होगी तो 6x। ठीक है, और ये 12 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म आ गई है, एक ये टर्म है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। अब इन दो टर्म में हम कॉमन फाइंड करेंगे। इन दोनों में कॉमन देखेंगे और इन दोनों में कॉमन का मतलब होता है जो दोनों नंबर से हम सेम ले सकते हैं, वही हमारा कॉमन होता है। तो यहाँ पर देखो 2 यहाँ से भी हम, यहाँ पर भी आ जाएगा और 2 यहाँ से भी हम ले पाएंगे, और x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है। तो 2x यानी 2x को यहाँ से कॉमन निकाल दो। यहाँ पर 2x की घात 2 थी और एक x हमने बाहर ले लिया है, तो बचेगा हमारे पास x। और यहाँ पर 2 बाहर ले लिया है तो अंदर 2 नहीं बचेगा। अब यहाँ पर एक x था, वही हमने कॉमन ले लिया बाहर, यानी तो यहाँ पर x नहीं बचेगा और 2 बाहर ले लिया 4 में से, तो 2 दूनी 4, तो x प्लस 2 आ गया इस ब्रैकेट में। अब यहाँ से इन दोनों में से कॉमन देखो, यहाँ से हम ले सकते हैं कॉमन, क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम ले लेंगे 6, क्योंकि यहाँ पर भी आता है और 6 के पहाड़े में 6 भी आता है और 12 भी आता है। x नहीं लेंगे क्योंकि x यहाँ तो है पर यहाँ नहीं है, तो 6x बचेगा यहाँ से 6 लेने के बाद अंदर, और प्लस 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा यहाँ, 6 दूनी 12। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अब ये 2 टर्म आ गई है हमारे पास और इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2 इधर भी है और x प्लस 2 इधर भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर हमारे दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एग्जैक्ट साइन तक सेम है तो वो हमारे फिर क्वेश्चन सही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये इस टर्म में हमारे पास x प्लस 2 कॉमन लेने के बाद बचता है 2x
प्लस इधर से x प्लस 2 बाहर लेने के बाद इस टर्म में हमारे पास बचता है 6। दोनों को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया जो बचा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस 2 और 2x प्लस 6। ये हमारा प्लस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो अब इनमें मेन चीज़ यही होगी कि हमें इस साइन को देखकर अपने फैक्टर को प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर लाना है और फिर बाद में इनको कॉमन बहुत ध्यान से करना है कि हम कॉमन क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन करने के लिए 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 12 ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके भी पहली और आखिरी डिजिट की गुणा करो 12 दूनी 24, यानी 12 और 2 की जब गुणा होगी 12 दूनी 24। इसमें भी हमारे पास 24 ही आएगा, तो 24 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 ही कम 3। देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर साइन माइनस है ना, तो इस साइन को देखकर ही हमें फैक्टर से बीच वाला नंबर लाना है। तो माइनस है तो हम माइनस करके ही लेकर आएंगे। कैसे ला सकते हैं, देखो अगर हम इस 3 की गुणा 2 से करते हैं तो 3 दूनी 6 और 6 की 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इन दोनों की गुणा करने पर आया 12 और इस 12 में से जब हम इस 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 में से 2 जाएगा तो आएगा 10, यानी 12 माइनस 2 कितना आ जाएगा 10। यही हमें बीच वाला नंबर लाना था और माइनस करके लाना था। तो 12 माइनस 2 2x स्क्वायर प्लस अब 10 की जगह हम लिख देंगे 12 माइनस 2 12 माइनस 2 और ब्रैकेट के बाहर x आ जाएगा माइनस 12 ऐसे ही के। ठीक है, अब अंदर गुणा कर लो इनकी 12 की x से और 2 की x से। 12x और साइन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 12। अब इनमें से कॉमन, अब हमारे पास वही फिर से 4 टर्म आ गई 1 2 3 4। इन 4 में इन दो में से कॉमन ले लो। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से 2 हम ले सकते हैं और x ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि x यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है और 2 के पहाड़े में 12 भी आता है। 2x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x, क्योंकि 2 तो बाहर ले लिया और एक x बाहर ले लिया, प्लस 2 छंग 12 ये वाला x हमने बाहर ले लिया तो यहाँ नहीं लिखेंगे। अब ये इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, माइनस का 2। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है तो इसलिए माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 2 लेंगे सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। तो हम हमारे पास यहाँ क्या बचेगा x। और जब हम एक बात और ध्यान रखना इसमें कि जब हम माइनस बाहर लेते हैं ना तो यहाँ अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस बहुत खतरनाक साइन होता है, ये बात ध्यान रखना आप। क्यों, क्योंकि ये हर साइन को चेंज कर देता है। माइनस प्लस को माइनस कर देगा और माइनस अगर 2 माइनस मिल जाए तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ अंदर माइनस है तो माइनस बाहर कॉमन लेने पर ध्यान से करना है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर 12 है तो 2 छंग 12। अब देखो दोनों ब्रैकेट ये हमारे सेम आए हैं, साइन भी सेम है, x प्लस 6 और x प्लस 6 दोनों में प्लस है। तो इसका मतलब हमारा ऊपर का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये 2 टर्म बन गई है हमारी। अब इनमें से हमें कॉमन लेना है x प्लस 6, क्योंकि वो दोनों में सेम है। x प्लस 6 लेने के बाद इस टर्म में क्या बचेगा, ये वाला 2x और इस टर्म में क्या बचेगा, माइनस का 2। इन दोनों को एक ब्रैकेट में फिर से कर देंगे हम और यही हमारा इनका आंसर हो जाएगा। तो यही इन दोनों में डिफरेंस था कि यहाँ पर हमें यहाँ पर भी 10 लाना था और यहाँ पर भी 10, लेकिन यहाँ पर हम प्लस करके 10 लाए 4 प्लस 6। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर हम माइनस करके 10 लेकर आए 12 माइनस 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस था। और इसी प्लस और माइनस ने हमारा आगे का क्वेश्चन बिल्कुल चेंज कर दिया है और आंसर भी बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो इसका डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन अब आपको प्लस का भी और माइनस का भी बिल्कुल मेथड समझ आ गया होगा और इसके आगे के क्वेश्चन आप कोई से भी प्लस और माइनस वाले प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ आए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।